आपने मुझसे ये कहा था कि आपकी जो मंगेतर है जिनसे आप प्रेम करते हैं उन्हें आप जीवन साथी के रूप में अपने साथ देखना चाहते हैं, यही कहा था ना आपने? हाँ हाँ हाँ, यही कहा था ना। और हमने आपसे बोला था कि क्रिया हम कर देंगे, वो आने के लिए तैयार हो जाएंगी। हाँ ठीक है, लेकिन आने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन अब मुकर गया। अब वो दोबारा से मना कर दिया उन्होंने आने के लिए। हाँ हाँ, ऐसा किस वजह से हुआ है? क्योंकि क्रिया तो कर दी गई थी, क्रिया करने के बाद उन्होंने हाँ बोला था, फिर अब क्यों मना कर दिया उन्होंने? पता नहीं, यही तो पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज उधर की जो पार्टी है उनसे किसी के माध्यम से पता करने की कोशिश कीजिएगा आप, कि ऐसा तो नहीं कहीं फैमिली प्रेशर या किसी के दबाव में या फिर कुछ और हो चुका हो। हाँ हाँ, फैमिली के दबाव में है ना। हमने जो जिम्मेदारी ली थी वो आपकी होने वाली धर्मपत्नी की ली थी। हमने बोला वो हाँ कर देंगी, वो तैयार हो जाएंगी आने के लिए। जैसे ही वो आने के लिए तैयार हो आप तुरंत मतलब ले आएगा। देखिए गुरुजी, आपको दोष हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि दोबारा वो आए। इसके लिए क्या करना होगा क्या नहीं, ये चले कोई दिक्कत नहीं। हमने एक बार क्रिया कर दी थी, उसका रिजल्ट आपको मिल गया। अगर आप कह रहे हैं तो एक बार और क्रिया कर देंगे आपके नाम से। आपको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है? नहीं, सुनिए ना, मान लीजिए वो तो फैमिली का बैकग्राउंड है, वो जो है मुझे थोड़ा हिंदी बोलने में दिक्कत आ रही है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आपका जो विच्छेद किया है ना, वो नहीं किया जा सकता। क्या? वो उन दोनों से विच्छेदन? हाँ, विद्वेषण? हाँ, नहीं, मतलब डाइवोर्स नहीं। अब देखिए ये तो फिर गैर नीति का कार्य हो जाएगा ना। ये तो गैर नीति का कार्य। आप उनसे प्रेम करते हैं, ये तो सही है। वो भी आपसे प्रेम करते हैं, ये भी सही है। आप दोनों विवाह करना चाहते हैं, ये भी उत्तम है। लेकिन किसी दूसरे से डाइवोर्स कराना ये तो रूल्स के खिलाफ है, शक्तियों के भी खिलाफ है। ये चीज तो गलत है ना। इसका तो दोष लगेगा ना, हमें इस काम को करने का दोष लगेगा। हम आपके लिए प्रे करके उनको आपके पास ला सकते हैं, लेकिन दूसरे से तो नहीं कर सकते ना विच्छेदन। इतना हो सकता है उनका मन मुटाव करा देंगे आपस में। मतलब एक दूसरे से वो लोगों को बात करना पसंद नहीं आएगा। वो तो अभी भी चल रहा है, लेकिन चलने से भी तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है। मैंने विद्वेषण नहीं किया था। आपने वशीकरण का कहा था, मैंने वही किया था, है ना। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं विद्वेषण कर दूंगा उन दोनों का, जिससे कि आपस में उनका बोलना चालना कम हो जाएगा, मन मुटाव हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी दोनों के बीच में। वो तो चल ही रहा है, लेकिन फिर भी फैमिली के दबाव से वो नहीं आता। जो माता जी है ना, हाँ, वो कुछ थोड़ा दबाव दिया है, नहीं जाना चाहिए, ऐसा बात है। अब फैमिली प्रेशर, अब ये चीज तो आपने नहीं बताई थी ना कि फैमिली प्रेशर भी है उसके बाद। जैसा आपने बोला था उस टाइम, आपकी इस बात को नोट करके क्रिया पूर्ण रूप से कर दिया था। आप कम कर दिया। आपका कोई दोष हम नहीं दे रहे, आपका कोई गलती नहीं। अभी आप क्या चाहते हैं ये बताइए। हम उसको पाना चाहते हैं। तो मतलब उनकी अगर मम्मी मान जाए, माताजी अगर प्रेशर ना दे तो हो जाएगा ना आपका काम। माताजी और उसका हस्बैंड उससे कुछ बोल दे कि वो रुक जाए, वो आ जाए, ऐसा। आप एक काम करिएगा, फिर उनके हस्बैंड का आप एक काम करिए, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, दोबारा से एक बार व्हाट्सएप करिए, उसके हस्बैंड का भी करिएगा डिटेल के साथ। तो फिर मैं दोबारा से क्रिया चढ़ा देता हूँ, तो वो उन दोनों के बीच मन मुटाव हो जाएगा। इधर आपका वशीकरण दोबारा से कर देता हूँ। अगर वो एक बार एग्री हो जाए तो उनको ले आइएगा,
क्योंकि क्रियाएं एक बार की जाती हैं, दोबारा दोबारा क्रिया नहीं की जा सकती, मजबूरी होती है। एक बार क्रिया करने का दिमाग पूरा पलट दिया जाता है, फिर दोबारा यही होता है, उसको कब्जे में करना खुद के हाथ में होता है। अब जैसे सांप है, सांप आपको खाने आ रहा है ना, कोई स्नेक है, स्नेक आपको खा के आ रहा है, उसको सम्मोहन कर दिया, वही रोक दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि उसको थैले में पकड़ के बाहर फेंकना। अब खुला तो नहीं छोड़ सकते ना उसको। ऐसा ही होता है। आप मेरे को डिटेल भेज दीजिएगा, मैं उनका और उनके जो पति हस्बैंड है, ठीक है, उनका उच्चाटन कर दूंगा, वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, मेरे को ये डिटेल सारी व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। मामी का? हाँ, मम्मी का, हस्बैंड का नाम और फोटो। हाँ, ठीक है, इतना कर दीजिएगा। उसकी जो ठीक है, कल कर देंगे हम। ये इस नंबर पे ही ना? जी, इसी नंबर पे। ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है ये। और जो स्कैनिंग बोला था उसको देखा क्या? स्कैनिंग में मैं कल आपको वीडियो कॉल करूंगा, ठीक है। वीडियो कॉल पे आप मेरे से सीधा प्रश्न करते जाइए, मैं आपको उत्तर देता जाऊंगा। ठीक है, अभी आप विश्राम करिएगा, रात्रि काफी हो चुकी है। ठीक है।